Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACC tutor and mentor मनीषा गुप्ता ACCA. So आज की इस वीडियो में हम लोग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के क्वेश्चन करेंगे. ये हालांकि मुझे एक कमेंट आया था एक व्यूअर से, उनको ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड ये हमारा नोट्स टू डिस्क्लोजर का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्विंग वीडियो चाहिए from Kaplan exam kit. So if you guys are F3 student appearing for your upcoming exam, so this video is definitely going to be useful. आज के इस वीडियो में हम लोग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज नोट्स टू डिस्क्लोजर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वो वीडियो. सो आप चेक कर सकते हो, सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट हुआ है. सो लेट्स solve this question. Question number is 406. Question क्या कहता है? Ribblesdale Company has prepared financial statement for the year in 30 September 20x8. The financial statement were approved by director on 12 January 20x9 and issued to the shareholder on 25 20x9. State whether each of the following items are adjusting or non-adjusting event after the reporting period. See, event after reporting period मतलब जब आपका ईयर एंड से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने डेट तक कोई इवेंट ऑकर करता है, उसको हम लोग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बोलते हैं. अब ये एडजस्टिंग भी हो सकता है और नॉन एडजस्टिंग भी हो सकता है. ठीक है. सो एडजस्टिंग के केस में हम लोग को मे भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिगर वगैरह चेंज करना पड़े. नॉन एडजस्टिंग के केस में हम देखेंगे मटेरियल है कि नहीं. मटेरियल है तो उस केस में डिस्क्लोज ही करेंगे सिर्फ. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फ्लड ऑन 3 October 20x8 दैट डिस्ट्रॉय a relatively small quantity of inventory which had a cost of 1700. ठीक है. सो ये बेसिकली कब अगर हुआ? 3 अक्टूबर को. सो हमारा ईयर एंड इज 30 सितंबर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हुआ? 12 जनवरी को. सो ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है. बट क्या ये फ्लड आना ये ईयर एंड पे कोई ऐसा इवेंट था? हम लोग को पहले से पता था कि फ्लड आएगा, या फिर कोई इसका सिग्निफिकेंट मतलब प्रूफ दिखा रहा है कि ईयर एंड पर है? नहीं ना. सो ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है बट नॉन एडजस्टिंग वन. यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. मटेरियल है या नहीं उसके हिसाब से डिस्क्लोज सिर्फ करेंगे. सो दिस वन इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट. Now next is a credit customer with a balance outstanding at 30 September 20x8 were declared insolvent on 20 December 20x8. See 20 December मतलब अप्रूव होने से पहले का डेट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने का पहले का डेट है. सो ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ही है. बट यहाँ पे ये कस्टमर का बैलेंस एज एट ईयर एंड है, ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा ना. वहां पे यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा है कि इस इवेंट से रिलेटेड एविडेंस हमारे 30 सितंबर पे भी दिखा रहा है. सो इसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा रिसीवेबल में जाके. Inventory value at the cost of 800 at 30 September 20x8 was sold for 650 on 11 November 20x8. So ये भी इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है और ये एनआरवी को इंडिकेट कर रहा है. सो ये हमारा एविडेंस है क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारे पास स्टिल एट ईयर एंड में है. सो एनआरवी को इम्पैक्ट करेगा. सो ये प्रूफ दिखा रहा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को. सो दिस वन इज ऑल्सो एडजस्टिंग इवेंट. Now next is dividend on the equity share of 4 cents per share was declared on 1st December 20x8. Even though ये year end after declare किया गया है, ये हमारा नॉन एडजस्टिंग ही होगा क्योंकि जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेगा डिविडेंड को तब तक जो इश्यू नहीं होगा, ये लायबिलिटी भी नहीं कहलाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर नॉन एडजस्टिंग. Okay, so next question is which of the following statement are correct based upon the requirement of IS 10 event after reporting period. ठीक है. Okay, so first one is detail of all adjusting event must be disclosed by notes to the financial statement. ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में होता है. एडजस्टिंग में हम लोग फिगर को मान लो चेंज करते हैं. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. ठीक है. A material loss arising from the sale after the reporting date of inventory value at the cost of statement of financial position date must be reflected in the financial statement. Yes, ये एनआरवी को इंडिकेट कर रहा है और एनआरवी की वजह से हमारा जो ईयर एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू है उसको इम्पैक्ट करेगा. सो ऑब्वियसली दिस नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
Third, if the market value of the property, plant, equipment falls materially after the reporting date, the detail must be disclosed by notes. यस इससे हमारा डिसीजन को इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मटेरियल अमाउंट भी है, सो इसीलिए हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. Fourth, event after reporting period are those that occur between the statement of financial date and the date on which financial statement are approved. Exactly. ये हमारा ईयर एंड से लेके जब तक वो अप्रूव नहीं कर देता उस बीच के दौरान जो भी इवेंट अकर होती है, दैट्स आवर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. एंड वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों हो सकता है. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 408, व्हाट शुड बी डिस्क्लोज्ड a note to the financial statement in respect of the material non-adjusting event. ये हम लोग ने उस टाइम भी क्वेश्चन करते वक्त किया था notes to disclosure में. So it's quite easy. I'm not going to explain it again. So question number 409, which of the above would not result in the adjustment of amount recognized in the financial statement of brick company? Not result in adjustment of amount. Okay. Brick company had a reporting date 30 September 2008. The financial statement for that year were approved by director on 14 December 2008 and issued to the shareholder on 17 Jan 2009. Detail of the several event which occurred after reporting date of 30 September are as follow. Okay. So question पूछ रहा है हम लोग से which of the would not result in adjustment of the amount. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट एडजस्ट कौन सा नहीं करेगा. ठीक है. So first है on 13 December. That means before the approval of the financial statement by director. So ये event occur हुआ on 13 December 2008. A fire destroyed all inventory on the premises and the director considered that the brick company is no longer a going concern. See, fire destroy हुआ, fire की वजह से destroy हुआ, ये हमारा year end के बाद हुआ, but before the approval of the बिफोर द डायरेक्टर अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हालांकि ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है, बट लास्ट में इन्होंने क्या सेंटेंस यूज किया, अब कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही. ठीक है. सो इसका मतलब हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रेकअप बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो ये अमाउंट को चेंज करेगा. ठीक है. ये सेंटेंस नहीं लिखा होता, इन दैट केस ऑब्वियसली वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट, बट ये सेंटेंस की वजह से हम लोग को अमाउंट चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपनी गोइंग कंसर्न पे नहीं रही. सो उस केस में हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप बेसिस पे बनता है. ठीक है. सो वन इज will result in adjustment of the amount. Second, a credit customer with the outstanding balance at 30 September 2008 where it was declared bankrupt on 12 December 2008. Again previous का केस जैसे ही हुआ. So अप्रूव होने से पहले एक कस्टमर bankrupt हो रहा है, तो वो रिसीवेबल का उसका रिसीवेबल का बैलेंस एज इट ईयर एंड है. So उस केस में हम लोग को रिसीवेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड, एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 6 cents वर डिक्लेयर्ड ऑन 1 December 2008. सो ये हमारा इट विल नॉट रिजल्ट इन द एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट बिकॉज जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेगी तब तक ये इशू नहीं होगा. ठीक है. तो इसीलिए ये हमारा अमाउंट को चेंज नहीं होगा. हालांकि 1 और 2 नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन डी आउट है और ए आउट है. ठीक है. और 3 होगा, सो बी और सी में से कोई एक आंसर होगा हमारा. Now 4 क्या कहता है, इन्वेंट्री वैल्यू एट ए कॉस्ट ऑफ 800 एट द ईयर एंड वाज सोल्ड फॉर 650 ऑन 11 नवंबर. अगेन ये तो हमारा एडजस्टिंग इवेंट है. एडजस्टिंग इवेंट होते ही हमारे अमाउंट को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना. तो 3 and 4 यस सॉरी ये 3 ओनली 3 हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट एडजस्ट नहीं करेगा. सो ओनली 3 विल नॉट रिजल्ट इन द एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट. बाकी सब की वजह से हमारा अमाउंट एडजस्ट होगा. ठीक है. Now the last question, which of the following event which occurred before the financial statement were approved should be classified as adjusting event in accordance with the IAS 10 event after reporting period. So Voila company का accounting period का भी 31 January 2004. सो हालांकि जो भी ये ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट है जो हम लोग ने प्रीवियसली किया उसी टाइप का है. एक बार आप ट्राई करो. नहीं बनेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल हेल्प यू गाइज. बट एक बार ट्राई करो. ठीक है. ये सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही लग रहा है मुझे. सो
इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में इतना ही क्वेश्चन है, कम ही है। सो आई होप आपका जो भी डाउट कहीं पे था वो क्लियर हो गया होगा।